औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौजू हालात हाज़िरा के हवाले से है, जो कि मस्जिद वज़ीर ख़ां में बिलाल सईद और सबा कमर नामी पाकिस्तानी एक्टर्स ने जो डांस किया और उसके बाद बिलाल सईद की जानिब से जो माज़रत आई, मेरा भी इत्तफ़ाक़ हुआ वो माज़रत देखने का, सुनने का। और वो देखने के बाद मेरा एहसास और मेरी जो राय है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी, पहला जो मामला है वो हमारी इस मुआशरे की बदकिस्मती है कि जब भी इस तरह का कोई मसला आता है, इस तरह की जो सूरत हाल पैदा होती है, अगरचे इस मुल्क की 80% आवाम इस्लाम से मोहब्बत भी करती है, उसका इजहार भी करती है, लेकिन इस तरह के मौक़े पर अवामी जो जोश और जज्बा है वो एक हद तक नज़र तो आता है, लेकिन वो किसी स्टेज का हिस्सा नहीं बन पाता, कहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाता। लोग समझते हैं कि ये गलत हुआ है। इस दौरान मेरी मुख्तलिफ़ लोगों से बात भी हुई, लोगों ने अपने ख़यालात का भी इजहार किया और उन्होंने कहा ये इंतहाई गलत है और ये ज़्यादती है। लेकिन कहीं मुझे उस तरह इसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज है, जो मुनज़्ज़म एहतजाज, उस तरह नज़र नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो अक्सरियती अवाम है वो इस्लाम से मोहब्बत करती है, इस्लामी शायर के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के अमल को किसी भी सतह पे उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती। लिहाजा ख़ास तौर पे जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर जो इजहार किया, उसकी वजह से जो मुबैना दोनों एक्टर्स हैं वो मजबूर हुए कि सोशल मीडिया पर आकर इस पर उन्होंने अपनी माज़रत पेश की। लेकिन जो बात काबिल गौर है, माज़रत करने की वजूहात कुछ भी हो, असल में होता है कि जो काम किया गया है और जिसके हवाले से किया गया है उसके ऊपर बात होना तो ये चाहिए था कि चूँकि ये मामला इन कैमरा हुआ, ये शूटिंग के दौरान हुआ और इसका मकसद सोशल मीडिया के ऊपर तो इसको वायरल करना सिर्फ नहीं था, वो वीडियो टीवी के ऊपर वायरल होना थी। लिहाजा मेरा एहसास ये है कि ये जो माज़रत है ये भी टीवी के ऊपर भी आनी चाहिए थी। दूसरे नंबर पे इसके अंदर इस बात का इजहार करना कि अवामी जज्बात मुतासर हुए हैं और इस हद तक बात करना कि हमें इसका एहसास नहीं था और ये इस वजह से हुआ, ये भी गलत है। पहली और अहम तरीन बात यह है कि इस बात का ऐलान करना चाहिए था और अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि मैं, या अल्लाह, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने तेरे घर का जो तक़द्दस है वह पामाल किया है, वो मुझसे अनजाने में हुआ है, लेकिन इस पे ज़ोर होना चाहिए था। वहाँ मैंने देखा, वहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके जज्बात हर्ट हुए हैं और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी बात हज़रात गिरामी ये है कि मैंने वो शुरू में बात की है कि इस हवाले से जो अवामी जो रद्द अमल है वो आना चाहिए था कि आपने शायरिल्लाह का मजाक उड़ाया है। और हज़रात, एक बात आपको मैं बता दूँ
जो बात काबिल गौर भी है और जिस पे आइंदा भी हमें मुतवज्जो होना पड़ेगा। आप कहीं देख लें, जब इस्लाम के किसी शायर की तौहीन की जाती है तो वहाँ पे लिबरल्स का रवैया क्या होता है, और जहाँ कहीं उनके ख़यालात की तरदीद की जाती है वहाँ पे उनका रवैया क्या होता है। उन्हें इससे कोई गरज नहीं होती कि ये काम अच्छा है गलत है, वो सब इस बात पे यकजा हो जाते हैं कि नहीं जी ये ज़्यादती है। उनके पास मीडिया की क़ुव्वत है, उनके पास टीवी की क़ुव्वत है, उनके पास इक़्तिदार की क़ुव्वत है, और इस क़ुव्वत से वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं और पूरी ढटाई के साथ, पूरी बेशर्मी के साथ उसके ख़िलाफ़ अवामी जो रद्द अमल होता है उसके ख़िलाफ़ और अपनी राय के हक़ में खड़े हो जाते हैं, हालांकि दलील के साथ और क़राइन और शवाहद की रोशनी में वो गलत होते हैं। दूसरी तरफ जहाँ पर इस्लामी शायर के मजाक उड़ाने की बात हो और हुदूदुल्लाह से तजावुज़ करने की बात हो तो उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। उन्हें ज़रा एहसास ही नहीं होता कि ना उनके अंदर कोई जुम्बश पैदा नहीं होती। ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। तो ये हमारे लिए काबिल गौर बात है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम इस मामले में हमेशा अपने रद्द अमल का इजहार भी करती है और भरपूर अंदाज में करती है। मस्जिद इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी का मरकज़ है, मस्जिद इस्लामी मुआशरे का मरकज़ है। यहाँ पर जाने में अनजाने में बिल्कुल ऐसी गुंजाइश नहीं है कि नंबर एक तो मस्जिदों के अंदर शूटिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आप डमी सेटअप लगाएं और वहाँ पर इस तरह के काम करें। दूसरे नंबर पे हुकूमती इदारों के लिए भी ज़रूरी है कि वो आइंदा किसी ऐसे काम के लिए बिल्कुल इजाज़त ना दें। और तीसरे नंबर पे ये मामला चूँकि सिर्फ़ मौलवी का नहीं है, हकीकत में ये मामला हर मुसलमान के दिल का मामला है, हमारे ईमान की गैरत का मसला है। लिहाजा फिर वही बात है और आखिरी बात यही है कि इस मामले में जिससे जो गुनाह सरज़द हो वो अल्लाह से माफ़ी मांगे और सरेआम अल्लाह से माफ़ी मांगे। लिहाजा हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सरज़मीन के अंदर, पाकिस्तान की किसी मस्जिद के अंदर, पाकिस्तान के किसी मजहबी मुकाम के अंदर ये सूरत हाल इंशाअल्लाह आइंदा पैदा नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें अपने हिस्से का काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।